लगातार घट रहा यमुना का जलस्तर, दोपहर तक वाटर लेवल रहा 207.27 मीटर। पूर्व महापौर ने कहा, यमुना की सफाई न होने के चलते आई बाढ़। पूर्वी दिल्ली में महाशिवरात्रि की धूम, दिन भर शिवालयों में लगा रहा भक्तों का तांता। कांवड़ियों संग परिजनों ने भी किया जलाभिषेक। अप्सरा बॉर्डर पर बाइक वालों ने किए स्टंट। मंडी में गिरे सब्जियों के दाम, टमाटर भी हुआ सस्ता, लेकिन रिटेल में सब्जियां आज भी महंगी। नवरचना अपार्टमेंट के लोग परेशान, करीब 3 साल से नहीं हुई मरम्मत। जर्जर हाल इमारत से हो सकता है हादसा। दो वाहन चोर गिरफ्तार, 11 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद। चोरी के 16 मामलों का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। यमुना के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। हालांकि आज दोपहर 1 बजे तक यमुना का जलस्तर कम होकर 207.27 मीटर रह गया। यमुना का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वाटर लेवल नीचे जाने की रफ्तार काफी कम है, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। बीते गुरुवार को यमुना का अधिकतम जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और उसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। यमुना किनारे बनी तमाम कॉलोनियों को लगातार खतरा बना हुआ है। लोगों को आशंका है कि यमुना का स्तर फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग उत्तरी भारत में बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय है। हालांकि दिल्ली में इस सप्ताह की शुरुआत के बाद से तेज बारिश का दौर रुका हुआ है। शनिवार को आईटीओ, राजघाट, कश्मीरी गेट के तरफ की सड़क सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी कम होता दिखाई दिया। वहीं पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली में बाढ़ की भयंकर स्थिति के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 1978 में आई बाढ़ में 7,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तब इतनी भयंकर स्थिति नहीं हुई। इस साल 3,59,760 क्यूसेक पानी छोड़ने पर ही पूरी दिल्ली डूब गई। इसकी वजह है यमुना की सफाई न होना। सफाई के नाम पर दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करना। यमुना में आज इतना कूड़ा जमा हो गया है जिसमें कई कूड़े के पहाड़ बन जाएं। दिल्ली सरकार द्वारा नालों की सफाई में घोटाले के कारण उनकी सफाई ठीक से नहीं हुई है। पिछले 8 सालों में यमुना में प्रदूषण डबल हो गया है। 1978 में जो बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ थी। उस समय हथनी कुंड से 7,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। आज अभी 11 जुलाई तक केवल 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 3,59,000 में ऐसी भयंकर बाढ़ की स्थिति हो जाना, सड़कों पे पानी आ जाना, रिंग रोड पे पानी आ जाना, ऐसी स्थिति 1978 में भी नहीं हुई थी। इसकी वजह केवल यह है यमुना की सफाई ना होना। यमुना के सफाई के नाम पे दिल्ली सरकार हजारों करोड़ रुपए ढका गई, लेकिन सफाई नहीं की गई। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस पावन अवसर पर सुबह से ही लोग मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचने लगे। कांवड़ियों के साथ उनके परिवार वाले भी भोले बाबा को जल अर्पित करने पहुंचे। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरे, फूल फल इत्यादि चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन विधि अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर जो शिव भक्त सच्चे मन से भगवान शिव एवं शिव परिवार की पूजा करता है, उसके कष्ट दूर होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अप्सरा बॉर्डर पर शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ काफी संख्या में बाइक वाले स्टंट और शोर शराबा करते हुए नजर आए। इससे लोगों को दिक्कतें भी हुईं। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद बाइक पर लोग स्टंटबाजी और शोर शराबा करने से बाज नहीं आए। बारिश, बाढ़ और कांवड़ियों की वजह से कई रास्ते बंद और डाइवर्ट किए गए थे। इसका असर सब्जियों के ट्रकों की आवाजाही पर पड़ा। इससे सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जियां हो या फल, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। सीसीएन के संवाददाता ने गाजीपुर मंडी का जायजा लिया। आढ़तियों ने बताया कि आज के दाम की बात करें तो आज टमाटर के दामों में काफी गिरावट आई है।
पीछे से रुके हुए ट्रकों को आज छोड़ा गया है। इस वजह से टमाटर के दाम कम हुए हैं, लेकिन माल काफ़ी ख़राब हुआ है। ख़राब माल से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन आपको बता दें कि आज टमाटर के दाम सिर्फ मंडी में ही कम हुए हैं। रेहड़ी पर अभी भी यह 140 से 160 रुपये किलो मिल रहा है। बाकी सब्जियों के दाम भी कम हुए हैं। बीन्स 200 से 100 रुपये किलो और शिमला मिर्च 200 से सीधे 80 रुपये किलो पर आ गई है। लेकिन आने वाले समय में ये दाम कम ही रहेंगे या फिर बढ़ेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, माल तो बराबर आ रहे हैं। बारिश के कारण सब्जियां थोड़ी महंगी हैं और इसका इम्पैक्ट हर जगह आपको नज़र आएगा। चाहे आप टमाटर ले लें, मिर्ची ले लें, सारी चीज़ें महंगी हैं। बारिश की वजह से पानी भर जाता है, फसल थोड़ी ख़राब हो जाती है पानी की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा माल महंगा है। देखिए, बारिश की वजह से माल ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा ही ना। ख़राब होने की वजह से चीज़ महंगी हो जाती है और डिमांड भी, कुछ मौसम है जो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, तो आप इस टाइम में कोई फसल रहती नहीं, सारा स्टोरेज का माल चलता है हर जगह। वजह ये जो बारिशों की वजह से सारी फसल ख़राब हो रही है, उस वजह से है। सप्लाई भी कम हो रही है क्या पीछे से? तो उसी वजह से है ना, सारी फसलें ख़राब हो गई। जो बची हैं तो वो अपने आप, डिमांड उतनी है, सप्लाई कम रह गई। नहीं, अब यहाँ पे अगर 100 रुपये है तो यहाँ से वहाँ तक उनको ले जाने में भी भाड़ा लगता है। अपना भी उन्हें खर्चा पानी निकालना होता है। 500-700 हज़ार रुपये दिन का हर किसी का खर्चा है, तो वो उसी हिसाब से करके एवरेज बना के बेचते हैं। नहीं, टमाटर महंगा नहीं, टमाटर सस्ता हो गया है। आज टमाटर काफ़ी महंगा सस्ता हुआ है। टमाटर जो हिमाचल में बारिश की वजह से, लैंड होने की वजह से रुके हुए थे, वो सब टमाटर आने शुरू हो गए हैं। अब टमाटर काफ़ी डाउन हो जाएगा। आज टमाटर होलसेल में 30 से 40 रुपये किलो बिका है। ऐसा है जी, ये जो एक हफ्ता जो बारिशों ने जो काम खराब करा था, उसकी वजह से फसलें तो ख़राब हुई हैं और कुछ रास्ते ही बंद हो गए थे। मेन इस टाइम टमाटर जो आता है हिमाचल और बेंगलोर से आता है, तो हिमाचल का तो सारा रास्ता बंद था, इसलिए हिमाचल से टमाटर बहुत कम ना के बराबर सप्लाई आई थी। मगर कल से सप्लाई खुल गई, तो आज टमाटर जो हिमाचल का है वो ऊपर में बिका 30 से 40 रुपये किलो, और जो बेंगलोर का टमाटर है वो बिका 50 रुपये लेके 70 रुपये किलो। मतलब कल और आज में 50 रुपये किलो का डाउन का फ़र्क है। नवरचना अपार्टमेंट यूं तो कहने को हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल पिछले करीब 3 साल से यहाँ मरम्मत का काम नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ की छतों का काफ़ी बड़े हिस्से का प्लास्टर गिर गया है, सीढ़ियाँ टूट रही हैं, साथ ही गंदे पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मेंटेनेंस के पैसे टाइम पर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मरम्मत समय पर नहीं होती है। इस वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैडम, हम 3 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, EDMC और RCS में, कि हमारा जो ये सीढ़ियाँ हैं ये सारी टूटी हुई हैं, इसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम सारा मैनेजमेंट के पास है सोसाइटी बाय लॉज में। वो 3 साल से बिल्कुल नहीं सुनता। EDMC इसको नोटिस भी कर रही है। कड़कड़डूमा कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है। इसी दौरान जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो हमारे बच्चे गंदा पानी पी के हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, उसके खिलाफ हमने सब में केस डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा ख़राब है। बुजुर्ग हमारे, लेडीज़ हमारी उतर भी नहीं सकती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रह रहे हैं। और अगली बारिश में हम सीढ़ियाँ आपको नीचे दिखा देंगे गिरती हुई सारी। मेंटेनेंस दिया जा रहा है कंटिन्यू, वो तो लेते ही हैं ये लोग, छोड़ से थोड़ना है वो, बट लेकिन कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, रहने लायक ही नहीं है। कोई यहाँ पे कोई आके राजी नहीं है। पानी गंदा, ऑल द टाइम पानी गंदा, लाइक ऐसे होता है बिल्कुल जैसे कि हम किसी नाले में से नहीं लेके आते, उसमें से निकाल के जो हम अपना टैंक चलाते हैं, तो जितना पानी आता है वो सारा इतना गंदा आता है कि आप उससे नहा भी नहीं सकते, आप ब्रश भी नहीं कर। AATS टीम ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी से चोरी के 16 मामले सुलझे हैं। AATS ईस्ट की टीम को सूचना मिली कि एक ऑटो लिफ्टर जिसका नाम आमिर है, अपने साथी के साथ चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मयूर विहार फेज 3 दिल्ली के पास चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मौजूद है। AATS पूर्वी दिल्ली और PS न्यू अशोक नगर दिल्ली की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर दोनों आरोपियों को चोरी की एक मोटरसाइकिल और 2 बटन वाले चाकू के साथ पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने पूर्वी जिले में विभिन्न चोरी की घटनाओं में अपने शामिल होने का खुलासा किया। उनकी निशानदेही पर जिला नूंह मेवात हरियाणा से चोरी किए गए 10 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के श्मशान घाट का गेट 72 घंटे बाद खोला गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे दोबारा बंद करा दिया। यहाँ के कर्मियों ने CCN के संवाददाता को बताया कि यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
इसलिए लोगों को ज्वालानगर श्मशान घाट या फिर सीमापुरी श्मशान घाट भेजना पड़ रहा है। वैसे शमशान घाट के अंदर भरा हुआ पानी अब काफ़ी हद तक निकल चुका है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी शमशान घाट में भी पानी भर गया था, जिसके बाद प्रशासन ने 72 घंटे के लिए शमशान घाट को बंद कर दिया गया। ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त पानी तो नहीं है पूरी तरीके से, अभी सूखने में थोड़ा समय लगेगा। शमशान घाट के जो अधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, 72 घंटे के लिए बंद किया गया था और अब किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा ये? अभी हमने जो है इसकी साफ़ सफाई, जो चिता पे भी पानी आ गया था उसको हमने जो है अभी ठीक किया है, सारा सफाई करी है, मगर प्रशासन की तरफ से अभी हमें मना किया गया है कि पानी कहीं फिर दोबारा ना आ जाए, इसलिए आप इसको हमारे कहने तक बंद रखें। सर, क्या दोबारा 72 घंटे का दोबारा खोला गया था शमशान घाट? शमशान घाट खोला गया था, मगर जो है साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला कि पंडित जी अभी पानी आ सकता है, इसलिए आप इसको अभी बंद रखें। कितने दिन के लिए और बंद करने को कहा गया है? आज और कल के लिए कह के गए हैं कि आज और कल के लिए ज़रा बंदी रखें तो सही रहेगा, बाकी तो हम देखेंगे जैसे भी होगा माहौल आपको बताया जाएगा, फिर आप अभी कितनी सफाई अभी बाकी है? अभी मतलब कहने का ये मेन जो है चिता तो बिल्कुल सही है, इधर संस्कार हो सकता है वैसे जी। और पब्लिक परेशान भी हो रही है, जैसे आज भी 8-10 बॉडियाँ थी जिनको हमने जवाहरनगर, गाजीपुर और अपना कड़कड़डुमा वहाँ भेजा है। मतलब लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसको लेकर? हाँ जी, हम कुछ कर नहीं पा रहे, जितना भी अपना प्रयास है जी, देखो कोशिश यही होती है कि जो आदमी गया है उसका सही से संस्कार हो जाए, इसलिए हम भी थोड़ा डरते हैं कि पानी दोबारा ना आ जाए। तो प्रशासन की अगर बात की जाए तो कितना सहयोग प्रशासन की तरफ से आप लोगों को मिला? प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन ने हमें पहले अलर्ट कर दिया था कि पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, जल ज़्यादा आ सकता है, इसलिए आप घाट को 48 या 72 घंटे के लिए बंद कर लें। और जब तक अगली कोई नोटिस लगाया गया था शमशान घाट? हाँ जी, नोटिस लगाए गए हैं, नोटिस दिया भी गया था और बाकायदा लगाया भी गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे तस्वीर है वो जमुना का जलस्तर अभी थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन फिलहाल सुचारू रूप से ये शमशान घाट अभी भी बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। यमुना की बाढ़ के चलते पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में रह रहे लोग घर से बेघर हो गए। ऐसे में उन्हें अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास खाना नहीं है। कई लोगों ने पीड़ितों की मदद के लिए अपने घर से खाना बनवाकर उनकी मदद की। गीता कॉलोनी श्मशान घाट के पास लोगों को खाना दिया गया। लक्ष्मीनगर इलाके में भी बाढ़ से पीड़ित लोगों को आसपास के लोग खाना पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ हमारे हैं। अच्छा, हमने जल्दीबाजी में कहा कि पानी आया था, मंगलवार वाले रात में 2 बजे लगभग पानी आया था। हमने देख नहीं पाया, सुबह उठा तो मैं कम से कम 5 फुट पानी ऊपर हो गया था। मैंने सोचा कि चलो बक्से में करके कहीं गौशाले के पास रख देते हैं, पर गौशाले के पास रखने के बाद भी मौजूद जो है से बक्से उक्से सब इधर उधर हो गया था। जो बाढ़ राहत जो शिविर जो लगे हुए हैं उसी में हम लोगों ने जो है 3 दिन से हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो इस कैंप में आए हुए लोग जो जिनको कि अभी जगह नहीं मिल पा रही रहने की, या खाना या भोजन नहीं मिल पा रहा, उन लोगों के लिए शिविर लगाया गया है। हालांकि अगर बात करें हम पानी की, तो आज पानी का थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है लेवल, बट हम चाहते हैं कि जो लोग भी इससे महरूम है, जो खाने को जिनको नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध की सुविधा, ब्रेड की सुविधा, बिस्किट की सुविधा, वो हम लोग सब प्रोवाइड कर रहे हैं। लालकोट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जो बहुत पीड़ित हैं उनके लिए हमने लंच का अरेंजमेंट किया हुआ है। उनको चावल, सब्ज़ी, रोटी भी दे रहे हैं ताकि उनका पेट भरे। आगे भी वो परेशान हैं तो हम उनको जो भी हम अपनी तरफ से सेवा कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर को लंच में, शाम को डिनर में तकरीबन 1000 लोगों को हम भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। लोगों की तरफ से कितना सहयोग मिल पा रहा है? लोगों की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। ट्रेडर्स एसोसिएशन, लालकोट ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से आज है, उनकी तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। लोगों की तरफ से सेवा कर रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, बच्चों को सुबह दूध, पानी, चाय। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी, हमने कल भी वहाँ पीछे पानी बांटा है। कि पहले क्या होता था कि टेंट लग जाते थे और सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था होती थी, हम भी कई साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एसडीएम को कहने के बावजूद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी, तो फिर लोगों ने अपने जिम्मे लिया और लालकोट ट्रेडर एसोसिएशन, हेल्थ 24, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जनता की सेवा करने के लिए सामने आई है। सफाई के मामले में पूर्वी दिल्ली का हाल बेहाल है। यहाँ जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। बहुत से इलाकों में कई दिनों तक कूड़ा उठाया नहीं जाता। इस पर सीसीएन की संवाददाता ने नगर निगम के सफाई कर्मियों से बात की। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी कूड़ा गलियों और घरों से उठाकर कंटेनर में डाल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कूड़ा कंटेनर के बाहर ही फेंक जाते हैं
और वहीं पर कूड़े का ढेर लगना शुरू हो जाता है। जब मेट्रो वेस्ट की गाड़ी आती है तो सिर्फ कंटेनर में पड़ा हुआ मलबा ही उठाती है, बाकी मलबा यूं ही पड़ा रहता है जिसे उठाया नहीं जाता और वहां और ढेर लगता रहता है। इसी तरह यहां गंदगी बढ़ती है, इस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता। गाड़ियां कूड़ा नहीं ठा रही हैं जगह जगह से, और अब हर जगह जमुना पार में तो हर जगह आप कूड़े के अंबार देख सकते हो, क्योंकि अभी पीछे भी जो पार्क के यहाँ का दिखाया था, पार्क में इन्होंने जो ईद का जो कचरा था मवेशियों का, वो भी उन्होंने पार्क के पास डाल दिया, जिसमें पार्क में जाने वाले लोगों को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को मतलब झोंका जाता है कि आप करोगे इस काम को, तो कहीं ना कहीं ये मेट्रो वेस्ट कंपनी जो है ये नाकारा साबित हो रही है। मैडम देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये फेल हो चुकी है, ये सही तरह कार्य नहीं कर रही। इन्होंने रिक्शे दिए हुए हैं छोटी गलियों के लिए, कर्मचारी वहाँ रिक्शा लेकर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अब डंपर दे रखे हैं इनको। डंपर भी गली में घूमते हैं, बड़ी चौड़ी गली में घूमते हैं, वो जो घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। अभी हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि हम 200 रुपये पर घर से लगाएंगे, लेकिन ये हमारा निगम जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है वैसे कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, लेकिन बेकार है। क्यों प्राइवेट कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो कार्य नहीं करते। क्यों जैसे कि मान लिया अभी बड़ा कहीं खत्ता है, आजकल इन्होंने क्या किया हो कि खत्ते बने हुए हैं कि हम सारे कूड़े को ले जाकर वहाँ उसका खाद बनाएंगे, लेकिन वहाँ तक कूड़ा पहुँचता ही नहीं है सही तरह से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।